अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं सीक्वेंस में वीडियो लोड करूँगी और अपलोड करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि आपने बच्चे की ठीक डायरेक्शन में बेस किस तरह बनानी है। तो हमने पैटर्न्स कर लिए और पैटर्न्स के बाद अगर आपको याद हो तो मैंने सीक्वेंस के लिए आपको कहा था कि क्या वजह है कि एक अनपढ़ माँ, वो बात मैंने की थी ना कि अनपढ़ माँ साल के अंदर अंदर बच्चे को अपनी ज़ुबान सिखा देती है, लेकिन स्कूलों में 18 साल पढ़ने के बाद भी बच्चा वो इंग्लिश या उर्दू या नहीं सीख पाता। ये क्या वजह है? तो इसमें मैंने कहा था कि वो सीक्वेंस की बात है, डायरेक्शन की बात है। तो सीक्वेंस क्या है कि वहाँ पर लिसनिंग होती है, फिर उसमें स्पीकिंग आ जाती है, फिर रीडिंग है और आखिर में राइटिंग। लेकिन स्कूल में आते ही हम क्या करते हैं, बच्चे से पहले लिखना शुरू, नीचे से हम गलत डायरेक्शन से हम ऊपर जाते हैं। पहले हम लिखाई शुरू कर देते हैं, फिर उससे कहते हैं बोलो, फिर वो बोलता है, फिर उससे कहो कि ये बोलेगा तुम सुनो। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो बोलता है और बाकी उसके पीछे बोलते हैं, तो हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए या फिर इंग्लिश के लिए। तो वही बात मैंने की थी। अभी जो मैं सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, तो पैटर्न्स के बाद और उसी वीडियो का हवाला मैंने इस वजह से दिया ताकि आप लोगों की रिपीटिशन हो जाए, और यही रिपीटिशन आप लोगों के लिए मैं इस वजह से कर रही हूँ कि आप भी इसको अपनी आदत बना ले। नई कुछ चीज सिखाने से पहले बच्चे के साथ रिपीटिशन कराया करें। उनका जहन कच्चा होता है, जल्दी दिमाग से निकल जाते हैं, वो जितना जल्दी पिक कर लेते हैं फिर भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर एक मर्तबा चीज उनके दिमाग में पहुंच गई, कोई अच्छी चीज, तो फिर मजाल है जो वो सालों भी बूढ़े हो जाएंगे लेकिन वो अपने बचपन की चीजें भूलेंगे नहीं। तो ये है कि उसके लिए वो जो मैंने कहा था कि लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग वो वाला सीक्वेंस जो है, उसमें पहला स्टेप हमारा आ गया है। पहला स्टेप है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स। रिकॉग्निशन मतलब आपने पहले बच्चों को बताना है कि ये क्या है। लेटर उन वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज करे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनकी शेप किस तरह है। तो रिकॉग्निशन किस तरीके से होती है? तीन तरीकों से होती है। रिकॉग्निशन बाय शेप, रिकॉग्निशन बाय साउंड्स और रिकॉग्निशन बाय नेम। किस तरह? अभी मैं चल के आपको बताऊंगी। ये खुद स्टेप वाइज है, और स्टेप्स अगर आप लोग सीक्वेंस में लेंगे तो आपको भी मजा आएगा और बच्चों की बेहतरीन बेस भी बनेगी। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि शेप के लिए आपने जब आपने फर्ज करे बच्चों को बी सिखाना है, तो ये फॉर्मेट क्ले है, आसानी से कम कीमत में किसी भी स्टेशनरी हाउस से आसानी से मिल जाता है। इसमें आपने क्या करना है कि बच्चे बच्चे से कहना है कि आपने उसको क्ले देकर ये लेटर्स आपने, तो रिकग्निशन ऑफ बाय शेप, लेटर्स की शेप मतलब रिकग्निशन मैंने आप लोगों को बताया कि तीन तरीकों से होती है। पहले उनकी शेप को देखेंगे, फिर उसके आवाज को सुनेंगे, तो फिर आपने बच्चों से पूछना है कि ये क्या चीज है, कि ये उसकी शेप भी है और उसका साउंड भी है। वो शेप दे के पहचान सकते हैं कि ये वाला ये लेटर है, और उसकी साउंड भी है। तो आपने फिर कहना है कि जिसकी शेप भी हो और जिसकी साउंड भी हो तो उसके नेम क्या है, फिर आपने नेम की तरफ इसी तरह आना है। फिर इस तरह आपने फर्ज करे आपने रिकॉग्निशन बाय शेप में आपने लेटर बी कराना है। फर्ज करे आज आपका लेटर बी है, तो लेटर बी आपने जो चार्ट पेपर का क्वार्टर पीस है, अभी तो मैंने खैर आप लोगों के समझने के लिए एक पेपर पे बना लिया, लेकिन आपने इतना क्वार्टर पीस इतना होता है ना चार्ट पेपर का, आपने उस पे इतना बड़ा या ड्रॉ कर ले या किसी और कलर के चार्ट पेपर से काट के या ग्लेस पेपर से काट के उस पे पेस्ट कर ले ताकि वो बड़ा नजर आए, इतना बड़ा। ये बात जहन में रख ले कि प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं उसके लिए डिस्प्ले आपने बहुत बड़े बनाने हैं। नर्सरी के जरा उनसे छोटे और फिर केजी के जरा उनसे छोटे, और वन में जो दीवारों पे जो डिस्प्ले होंगे वो उससे काफी छोटे हो जाते हैं। फिर आगे क्लासेस में फिर चार्ट पेपर और वो जो हार्ट शेप और वो चीजें आ जाती हैं कि किडनी की शेप, और वो जरा नॉर्मल बच्चों के लिए होते हैं, बड़े पेशी वाले बच्चों के लिए। लेकिन छोटे बच्चों के डिस्प्ले बड़े बड़े होते हैं। तो आपने क्या करना है कि रिकॉग्निशन बाय शेप के लिए आपने जो लेटर आपने रिकॉग्नाइज कराना है, मतलब अभी उसकी इंट्रोडक्शन करानी है क्लास में, फर्ज करे वो लेटर बी है, तो लेटर बी आपने क्वार्टर पीस चार्ट पेपर का मतलब चार्ट पेपर का चौथा हिस्सा जो होता है, ये चार्ट पेपर है,
آپ نے اس کو اس طریقے سے بھی فولڈ کر لیا اور اس طریقے سے بھی. تو یہ والا سائڈ جو بچتا ہے اس سائڈ پہ آپ نے بڑا سا بی لکھنا ہے اور بچوں کو دکھا کے بتانا ہے کہ اسٹوڈنٹس یا پھر بچوں یا پھر ماں جو اپنے بچوں کے ساتھ کراتی ہے ٹیوٹر، تو اس کو دکھا کے بتا یہ لکھے کہ یہ والی شیپ اگر کسی کو آتا بھی ہے نا تو آپ نے کہا کہ نہ اس کا نام لینا ہے نہ اس کا ساؤنڈ، کیونکہ اکثر گھروں کے بچے آ جاتے ہیں تو ماں باپ نے اس کو اے بی سی سکھایا ہوتا ہے، اور جیسے اسکول میں آ جاتے ہیں ٹیچر ساؤنڈ سے سکھاتی ہے اور وہ کہتے اے اور بی اور کلاس میں ڈسٹربنس پیدا کرتے. تو آپ نے کہنا کہ نہیں، چپ کر کے رہنا ہے، آپ نے صرف چپ کر کے رہنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو شیپ ہے آپ نے کلاس میں جگہ جگہ اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس پہ چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا کر آپ نے کلاس میں اپنی چیئر پہ، بچوں کے ڈیسک پہ، سامنے بورڈ پہ، زمین پر، ارد گرد دروازے پر بہت سارے پیسٹ کیے ہوں گے یہ بھی. تو آپ نے بچوں سے کہنا ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو شیپ میں نے کوارٹر پیس پہ بنایا ہے آپ کلاس میں گھومیں اور مجھے یہ والا شیپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دے، یا پھر اگر آپ نے ڈسپلے بنایا ہے اور اس پہ رائٹنگ کی ہے اور اس میں ہے تو آپ اس کو بتائیں. اگر کسی کے پاس بک پڑی ہے تو آپ اس سے کہیں کہ بک میں مجھے یہ بک کھولو اور اس میں ذرا مجھے یہ والا شیپ نکال کے دو، اور وہ بچے کہیں گے یہ والا شیپ ہے، یہ دیکھو یہ شیپ ہے، یہ شیپ ہے. بہت سارے کارڈ آپ کو مل جائیں گے. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے کہنا ہے کہ یہ تو آپ نے شیپ تو آپ نے ٹک کر لیا، باقی یہ شیپ میں نے جہاں پر پیسٹ کے لیے آپ لوگوں نے ڈھونڈ لیا کیونکہ اور شیپ بھی تھے لیکن آپ لوگوں نے یہ والے نکالے ہیں. مکس شیپ میں نے رکھے تھے اس طرح کارڈ بنا کے، تو اور لیٹرز کے بھی آپ نے رکھنے ہیں. تو اس میں سے صرف بی اٹھانے کے لیے کہہ دے. جب وہ بچہ جگہ جگہ سے وہ بھی کلاس والے بچے ہو یا اپنا بچہ اس گھر میں اسکول میں وہ ڈھونڈ کے دے تو پھر آپ نے ان سے کہنا ہے کہ یہ جو یہ والے چیز ہے یہ ہے، یہ اس کو فومک کلے کہتے ہیں اور جس طرح پلیڈو ہوتا ہے یہ اسی کی طرح ہے. آپ نے سارے بچوں کو اس کی ٹیبل پہ تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے اور ان سے کہیں کہ نہ اس وقت اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کی ضرورت ہے، نہ اس کے نام کی ضرورت ہے، نہ اس کے ساؤنڈ کی ضرورت ہے. بس ان سے کہیں کہ یہ جو شیپ ہے آپ نے اسی کو اسی کلے سے بنا کے مجھے دینا ہے، اسی کلے سے یہ شیپ مجھے بنا کے دو. تو ظاہر ہے بچے اس کو دیکھیں گے اور اپنے بورڈ پہ بھی یہ لکھنا ہوگا، بڑا سا بورڈ پہ یہ شیپ لکھ لے. آپ نے نہ سائڈ پہ دیکھنا ہے کہ سٹارٹنگ یہاں کس نے لی ہے، کس جگہ سے لی ہے، یا پھر کچھ بھی نہیں دیکھنا، صرف شیپ کو دیکھنا ہے کہ بچے شیپ ٹھیک بنا لے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، چھوٹا چھوٹا کلے سارے بچوں کو دے دے اور ان سے کہیں کہ یہ آپ نے اس کلے سے اس طرح بنانا ہے. یہ میں سائڈ پہ کر دیتی ہوں. یہ آپ نے بچوں سے کہیں کہ آپ نے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ والا تھوڑا سا فومک کلے چونکہ جلدی خشک ہو جاتا ہے تو کوشش کرے کہ کام کے بعد اس کو خوب زپ اپ کر دے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ اگر کچھ بچے اسی کو مروڑ توڑ کے اسی شیپ میں لے آئیں تو آپ اس سے کہیں کہ نہیں باقی یہ تو ٹھیک بنا ہے، آپ نے اس کو غلط نہیں کرنا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیٹرز کے سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ کا ابھی وہ سیکوینس نہیں آیا، وہ آئے گا لیکن اس کے بعد. تو جب بچے آپ کو اپنے اپنے ڈیسک پہ، اپنے اپنے چیئرز پہ، اپنے اپنے ٹیبل پہ یہ بنا کے دے تو آپ نے ان کے لیے کلیپنگ کرانی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے، یہ والا دیکھو، یہ والا شیپ اور یہ والا شیپ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ویری گڈ. یہ دیکھو یہ والا شیپ، یہ دیکھو میرے والا جو میں نے چارٹ پیپر پہ لکھا ہے، بورڈ پہ جو لکھا ہے، چھوٹے چھوٹے کارڈز پہ، کلاس میں چیئرز پہ ادھر ارد گرد میں نے جو لکھا ہے، کیونکہ اس شیپ کی انٹروڈکشن آپ نے کرانی ہے تو یہ تو بچے نے صاف صاف لکھ لیا، ویری گڈ. اور آپ نے اس کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے کلیپنگ کرانی ہے. اور بہت سارے اس کو اگر پینسل وغیرہ اگر اسکول میں روایت ہے تو پینسل اریزر اور شارپنر کا وہ آپ نے گفٹ بھی دینا ہے کہ اس نے یہ شیپ ٹھیک بنا لیا ہے. یہ اس کی ایکٹیویٹی ہے، آپ ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بڑے کلاسز کی بک بھی دے سکتے ہیں کہ جو جو اس شیپ میں ہے یہ والا شیپ اس بک میں جہاں جہاں آئے اس کو انڈر لائن کرے. یہ بھی انڈر لائن ہو گئے، یہ بھی انڈر لائن ہو گئے. بک اس کو دے، اخبار نیوز پیپر کا پیس اس کو دے، کوئی میگزین رسالہ اس کو دے اور ان سے کہے کہ اس میں سے گھر میں اکثر
कैलेंडर वगैरह लगे रहते हैं, उनसे कहे कि इसमें ढूंढो और मुझे बताओ कि ये वाली शेप कहाँ है। जब ये वाली शेप वो ढूंढ लेगा और आपको तसल्ली हो जाए कि कहीं पर भी ये शेप नजर आएगा तो ये वो पहचान लेगा, तब हम आगे जाएंगे। आगे हम किस चीज पे जाएंगे? हम साउंड पे जाएंगे। हम साउंड पे इस तरह जाएंगे। अब साउंड के लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। एक और एक्टिविटी क्या है कि आपने बच्चों के को ब्लाइंड फोल्ड कर देना है। ब्लाइंड फोल्ड मतलब उनकी आंखें कपड़े से बांध देनी है और आपने उसको बताना है कि ये जो लेटर है, आपको पता है कि आप लोगों ने मैं बच्चे के आंखें बांध देती हूँ और आप लोगों ने एक एक आवाज करके बताना है। अपना नाम बताए, कोई सेंटेंस, कोई कैसे हो, कहाँ हो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, कोई सा भी, मतलब उसकी आवाज निकल आए और वो बच्चा कहेगा कि ये किस बच्चे की आवाज है। तो आपने उसको कहना है हाँ ये बात, वो कहेगा कि आसिम की आवाज है, इसकी आवाज है, अली की आवाज है, तो सबको समझ आएगी। फिर आपने कहा कि देखो ये किसकी आवाज है, फिर आपने उसको किसकी आवाज है, फिर कबर्ड की तरफ, दरवाजे की तरफ, क्लैपिंग की तरफ, फुट टैपिंग की तरफ जाना है। फिर आपने कहा कि आप कान लगा के सुनो, बाहर से रक्षों की आवाज आ रही, किस चीज की आवाज है? हाँ, रक्षों की आवाज है। तो ये क्या है? साउंड। अच्छा, अभी आप मैं बहुत सारे टीचर्स के साथ अगर मैं बोलूंगी तो आप लोग मेरी आवाज पहचान लोगे। तो बच्चे जाहिर है अपनी क्लास टीचर की आवाज तो पहचानते, अपनी माँ की आवाज भी पहचानते, तो वो कहेंगे कि मेरी अम्मी ये वाली है, या फिर मेरी टीचर्स ये। एक्टिविटी के लिए आप घर वालों को भी बुला सकते हैं, दूसरी टीचर्स को भी बुला सकते हैं, तो वो अपना टीचर्स का नाम बता सकते हैं कि ये टीचर्स है। इसी तरह फिर आपने कहना है कि जब आपके साउंड से, देखे आपने साउंड्स के, आपके वॉइसेस से हमने पहचान लिया कि ये आप है, तो इस तरह ये लेटर है। ये इसके भी साउंड होते हैं। ये साउंड है, इसका साउंड है ब। फिर आपने कहना है कि आप जब सब चीजों के साउंड्स हैं तो जाहिर है ये बेचारा लेटर है तो इसका भी साउंड होना चाहिए ना। तो आपके ख्याल में क्या साउंड होगा? तो कौन कहेगा कि टीचर ये तो ये है कुछ। अब कुछ ठीक भी बोल सकते हैं, हो सकता है किसी को अपने बड़े बहन भाइयों से नॉलेज मिली हो, लेकिन आपने उसको फिर आखिर में बताना है कि ये है ब। नाम नहीं बताना, अभी आपने नाम नहीं बताना, आपने उसको कहना है कि इसका साउंड है ब। ब। फिर आपने कहना है कि ब से जो बच्चे शुरू हो रहे हैं वो खड़े हो जाओ। सारे जो ब वाले बच्चे हैं वो खड़े होना शुरू हो जाएंगे। अगर क्लास में ना हो तो बस आप खुद से कहें कि अगर फैमिली में है कोई चीज है, फिर आप उससे कहें कि ब वाली वोकैबलरी, ब वाली वोकैबलरी शुरू कर दे। ब से बैट, ब से बॉल। फिर इसी तरह बच्चे एक जब बोलेगा या फिर आप एक हिंट देंगे ब से बैट, बैट, तो फिर वो उनकी लाइन लग जाएगी, फिर वो बोलते रहेंगे। और उस वक्त अगर आपको वो कोई उर्दू का या पश्तो का लफ्ज बता दे तो आपने उसको ये नहीं कहना कि ये गलत है, क्योंकि ये साउंड का गेम है। ये आपने उसको ये तो नहीं कहा कि ये इंग्लिश का पीरियड है या उर्दू का पीरियड है, वो साउंड का गेम कर रहे हैं। तो साउंड के गेम में उर्दू पश्तो नहीं होता, वो सारे कुछ बोल सकते हैं जो लेटर रिकॉग्निशन में उनकी मदद कर रहा है। तो वो ब से पश्तो वाले अल्फाज, उर्दू वाले अल्फाज कुछ भी बोल सकते हैं और आपने उनको वेरी गुड कहना है और हौसला अफजाई करनी है। साउंड। इसी तरह ये एक्टिविटियां हो गई, इसके लिए एक्टिविटीज हो गई। इसके बाद आपने कहाँ आना है? फिर उसके नेम की तरफ आपने कहना है कि देखो मेरा नाम ये है। अब अपनी टीचर से, क्लास टीचर से या फिर माँ है, बाप है, ट्यूटर है, वो अपना नाम बताएगा, फिर बच्चों के नाम पूछेगा तो कह देगा कि ये क्या है, ये बोर्ड है, ये क्या है, ये मार्कर है, ये टेबल है, ये सोफा है, ये दीवार है, ये डिस्प्ले है, ये किचन है, ये चूल्हा है, ये ग्लास है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके नेम है। तो आप बताएं कि जब हमारे सबके नाम हो सकते हैं तो इस लेटर का, जिसका शेप भी है, जिसका साउंड भी है, इसका भी नाम होगा ना। तो इसका नाम है बी। द नेम इज बी, द साउंड इज ब। द नेम इज बी, द साउंड इज ब। द नेम इज बी, द साउंड इज ब। और शेप भी पहचान लिया, साउंड भी पहचान लिया और नेम भी पहचान लिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको लेके जाएंगे कि जब शेप्स, साउंड्स और नेम्स की रिकॉग्निशन ए टू जेड हो जाए, मतलब सिर्फ एक, अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए सिर्फ एक लेटर लिया है। आप लोगों ने यही एक्टिविटी और ये सारी चीज, यही एक्टिविटीज बाकी सारे उसके साथ भी करनी है, लेटर्स के साथ, ए से लेकर जेड तक।
اور साउंड के खेल में आप लोगों ने पश्तो उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज को बीच में नहीं लाना। तो जब सारे A to Z साउंड हो जाएंगे फिर मैं आपको सीक्वेंस में एक मर्तबा लेटर्स के साउंड्स सिखाऊंगी भी और उनकी फॉर्मेशन के तरीके भी बताऊंगी। सीक्वेंस में जाएंगे तो बच्चे को ठीक डायरेक्शन मिलेगी। और इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी करें, फॉलो भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने फ्रेंड्स जो अपने बच्चों के और अपने स्टूडेंट्स के अच्छे बेस बना सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।